द्रास्तुविते नमस्ते सत श्री अकाल आदाब वनकम। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड जंगल यूट्यूब चैनल में। तो पिछले अध्याय में हमने जो सर्वनाम के 8 के करीब शब्द थे उनको सीखा था। जो आज एक बच रहा है उसको सीखेंगे और उनके बीच आपस में किस तरह से वो एक दूसरे से अलग हैं वो भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जगन्नाथ दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। अनो। अनो मतलब यह, हिंदी में यह और अंग्रेजी में इट। इट निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होता है इंग्लिश भाषा में, लेकिन ये जो अनो है यह हमारा तीसरा लिंग बताने के लिए प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत में होता है नपुंसक लिंग, वो बताने के लिए प्रयोग होता है। अब जो अंग्रेजी वाला इट है वो हम किसी और तरह से इस्तेमाल करते हैं, और जो रूसी भाषा का अनो है वो हम किसी और तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसका मतलब हुआ हिंदी में यह। अब यह भी हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक एता वाला और एक अनो वाला। तो आगे आप देखेंगे किस तरह से इनको यूज किया गया है, तो ध्यान से देखिएगा आगे। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अनो, अना, ओन, अने, ये मैंने इसलिए नहीं बताया पिछले अध्याय में क्योंकि ये चारों कंफ्यूज करने वाली आवाज देते हैं। अनो, अना, ओन, अने, ठीक है। अब जो अनो है यह हमारा तीसरा लिंग बताता है। अब हिंदी में दो ही लिंग होते हैं जैसा कि आप जानते होंगे, लेकिन अगर हम संस्कृत में इसको ट्रांसलेट करें तो तीसरा लिंग नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। जैसे खिड़की के लिए, खिड़की को बोलते हैं रूसी भाषा में आखनो। तो हम बोलेंगे अनो आखनो, ठीक है, अनो आखनो। तो अनो वाला जो यह है, यह हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं लिंग बताने के लिए। अब नीचे पढ़िए एता। एता में भी यह है, अनो का मतलब भी यह, एता का मतलब भी यह। अब एता वाला यह एक कुर्सी है, यह मेरा भाई है, ठीक है, यह सौरभ, यह पंकज, यह जगन्नाथ। तो अब हमने यह है जो एता वाला यह सजीव वस्तु के लिए भी प्रयोग कर लिया, निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग कर लिया। जैसे एता पंकज, एता जगन्नाथ, एता सौरभ। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अनो में जो यह है वो लिंग निर्धारित करने के लिए प्रयोग हो रहा है, और एता वाला यह है यह हम दो तरह से इस्तेमाल कर ले रहे हैं, सजीव वस्तु के लिए भी निर्जीव वस्तु के लिए। लेकिन अगर अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन देखें हम, एता का इट होता है, इट इज अ चेयर। तो यह निर्जीव वस्तु के लिए लगाते हैं इट हम, या आप जानते होंगे। अब अंग्रेजी वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत में अंग्रेज तो काफ़ी समय पहले छोड़ के चले गए थे, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए हैं तो वो हमको भी बचपन से पढ़ाई जाती है, तो ये अनिवार्य होती है अंग्रेजी, तो इसलिए बताना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हिंदी जिन्होंने पढ़ी है वो लोग सब, और अंग्रेजी वाले भी जिन्होंने अंग्रेजी भी पढ़ी है, आधी मिक्स, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी। और आप सबको भी पसीबा, और आप सबको भी पसीबा। अब दोस्तों ये जो शब्द है इसको बोलते हैं स्पासीबा। स प अ स ई ब ओ, स्पासीबा, ठीक है। तो इसमें जो स्पासीबा मोदी जी ने बोला है अभी, इसका मतलब होता है धन्यवाद, और अगर हम सही से ट्रांसलेट करें तो भगवान आपकी रक्षा करे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये शब्द आपके लिए जानना जरूरी है। स्पासीबा, स्पासीबा, ये कोई सर्वनाम का अक्षर नहीं है, ये अलग से है आपकी वोकैबुलरी के लिए, स्पासीबा। तो यहीं तक था वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सके तो। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान महोदय, श्रीमती।